हेलो, आज हम देखेंगे नोड जेएस के बारे में। ठीक है, और इसका आज हम थ्योरी पार्ट देखेंगे। ठीक है, और हम आगे चल के इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल होता है, उसके बाद से हम इसमें सर्वर बनाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट का, रिस्पांस का, ठीक है, बहुत सारे हम करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम थ्योरी पार्ट कवर करते हैं। ठीक है, और थ्योरी पार्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू नोड.जेएस, मतलब नोड.जेएस होता क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे नोड.जेएस इज अ पावरफुल टूल। ठीक है, नोड.जेएस क्या है, इज अ पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, नोड.जेएस एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जिसकी सहायता से हम वेब एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इट अलाउ डेवलपर टू यूज जावा स्क्रिप्ट। इसमें जो है जावा स्क्रिप्ट कोड यूज होता है। ठीक है, okay, this means you can use the same language for both the front end and back end for your application। मतलब हम Node.js में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो कोड यूज़ करते ही करते हैं, फ्रंट एंड में भी क्या करते हैं, हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, मेकिंग डेवलपमेंट मोर सीमलेस एंड इफिशिएंट। ओके, उसके बाद से आता है व्हाट इज नोड.जेएस। नोड.जेएस क्या है, नोड.जेएस इज अ ओपन सोर्स। क्या है, नोड.जेएस एक ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और क्या करता है, एग्जीक्यूट्स जावा स्क्रिप्ट कोड आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र। ये क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट कोड को यूज़ करता है आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र। मतलब हम जावा स्क्रिप्ट कोड को कहाँ यूज़ करते थे, ठीक है, पहले हम यूज़ करते थे ब्राउज़र में। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ इंस्पेक्ट करके जाते थे और कंसोल में हम यहाँ पे अपना जावा स्क्रिप्ट कोड को क्या करते थे, रन कराते थे। ठीक है, लेकिन जो नोड.जेएस है वो आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र भी क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट कोड को क्या कराता है, रन करा देता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड जो होता है क्रोम्स के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पर क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, और जो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है वो C++ की सहायता से बना हुआ है। ठीक है, विच मेक्स इट्स फास्ट एंड इफिशिएंट, जो कि इसे फास्ट और क्या करता है, इफिशिएंट बनाता है। अब हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ नोड.जेएस। ठीक है, नोड.जेएस के की फीचर्स क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है असिंक्रोनस एंड इवेंट ड्राइवन। ठीक है, असिंक्रोनस एंड इवेंट ड्राइवन, इसका मतलब क्या है, आओ देखते हैं। नोड.जेएस इज डिजाइन टू हैंडल मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। नोड.जेएस है डिजाइन किया गया इसलिए क्योंकि वो हैंडल करता है मल्टीपल ऑपरेशन को एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में मल्टीपल ऑपरेशन को क्या कर देता है, हैंडल कर देता है। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर एनी ऑफ देम टू फिनिश, मतलब किसी को वेट नहीं कराता है। मतलब ये है, जैसे मान लो कोई काम है, वो जैसे मान लो कोई वर्क है वो प्रोसेस में है, फिर कोई दूसरा वर्क आ गया, उसे वेट नहीं कराएगा, उसको भी क्या करेगा, उसके रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करेगा और उसको भी काम पे लगा देगा। ठीक है, ये नहीं है कि कोई मतलब प्रोसेस काम पे, मतलब कोई काम प्रोसेस में है और फिर दूसरा काम आया तो उसे वेट करा दिए, नहीं, उसको भी क्या कर देगा, काम पे लगा देगा। कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, दिस इज अचीव थ्रू इट्स इवेंट ड्राइवन, मतलब इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर, ये जो होता है इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर के थ्रू अचीव होता है। ठीक है, विच मेक्स इट्स आइडियल फॉर बिल्डिंग स्केलेबल नेटवर्क एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद से आता है हमारा नॉन ब्लॉकिंग आईओ। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग आईओ क्या, आओ देखते हैं। नोड.जेएस यूजेस नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नोड.जेएस जो होता है वो यूज़ करता है नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मतलब इट कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम। ये क्या करता है, मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, रिक्वेस्ट को क्या कर लेता है, हैंडल करता है सेम टाइम में। ठीक है, विदाउट ब्लॉकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर ऑपरेशन, मतलब किसी को ब्लॉक नहीं करता है। ठीक है, किसी को ब्लॉक नहीं करेगा ये। ठीक है, दिस मेक्स इट वेरी इफिशिएंट फॉर हैवी आईओ टास्क, मतलब ये बहुत ही इफिशिएंट होता है हैवी आईओ टास्क के लिए। ठीक है, उसके बाद से आता है सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि मतलब विथ नोड.जेएस यू कैन राइट बोथ द सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड कोड इन जावास्क्रिप्ट। मतलब हम नोड.जेएस के साथ हम क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड भी बना सकते हैं। ठीक, सर्वर साइड में भी अपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं और क्लाइंट साइड में भी अपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब जैसे मान लो हमें फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं और बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, फ्रंट एंड में भी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं और बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, दोनों जगह अलग अलग लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि मान लो दोनों जगह हम अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते तो मान लो दोनों को सीखना पड़ता हमको। ठीक है, और सीखने में हमारा समय भी जाता,
इसलिए ये जो है सबसे बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद से आता है NPM। NPM क्या होता है? NPM है जो है नोड पैकेज मैनेजर, मतलब ये इट कंटेंस पैकेजेस, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे ये क्या करता है, तुम्हारे ऐप को एडिशनली फीचर्स एंड फंक्शनलिटी को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है बाय इट्स थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड टूल्स, ठीक है। आओ पढ़ लेते हैं इसको हम। Node.js कम्स विद बिल्ट इन पैकेज मैनेजर कॉल्ड NPM। जैसे Node.js जो है वो क्या होता है, NPM के साथ ही आता है, ठीक है। विच अलाउ डेवलपर टू ईजिली इंस्टॉल, मतलब जो कि डेवलपर्स को क्या करता है, अलाउ करता है इंस्टॉल करने के लिए एंड मैनेज थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड टूल्स। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और टूल को इंस्टॉल करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। बस उसके बाद से आता है हमारा कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट क्या है? कम्युनिटी सपोर्ट, Node.js के पास बहुत ही लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट है, जिसकी सहायता से तुम क्या कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, लाइब्रेरी अवेलेबल होता है, उनकी सहायता से तुम आराम से क्या कर सकते हो, Node.js को पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद से आता है वाई यूज़ Node.js। हम Node.js को यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसका स्पीड जो है बहुत फास्ट है, ठीक है। क्योंकि V8 इंजन एंड इट्स नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर, इसलिए क्या है, बहुत ही फास्ट है, ठीक है। स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा काम आता है, ठीक है। वैसे भी मान लो फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है तो बिना इसके तो होगा ही नहीं, बात यहाँ से है। उसके बाद से आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? Node.js इज अ वर्सटाइल एंड एफिशिएंट टूल फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। ये बहुत ही वर्सटाइल एंड एफिशिएंट टूल है जो कि फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन, मतलब वेब एप्लीकेशन बनाने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। इट्स एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, मतलब इसके पास ऐसी एबिलिटी है जो कि बहुत सारे ऑपरेशन को हैंडल कर लेता है साइमल्टेनियसली, मतलब बहुत तेज़ी से, ठीक है। इसमें जो होता है जावा स्क्रिप्ट कोड यूज़ होता है, जो कि क्लाइंट साइड में भी यूज़ होता है, सर्वर साइड, मतलब बैकएंड में भी यूज़ होता है और फ्रंट एंड में भी यूज़ होता है जावा स्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। और डेवलपर्स की सबसे अधिक चॉइस यही होती है, ठीक है। चाहे हम सिंपल वेबसाइट बनाएं या फिर कॉम्प्लेक्स टाइम एप्लीकेशन बनाएं, Node.js प्रोवाइड द टूल्स एंड फीचर्स यू नीड टू सक्सेड, मतलब Node.js तुम्हें बहुत बढ़िया टूल्स एंड फीचर्स प्रोवाइड करेगा जो कि तुम्हारे सक्सेसफुल वेब एप्लीकेशन के लिए एकदम बेटर रहेगा, ठीक है। यही होता है। अब हम देखेंगे आगे Node.js को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है।